जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है कश्मीर की ओर से है और कश्मीर में जो शारदा माता का जो मंदिर है वहां अब तक नवरात्रि के लिए गरबे गाने की परमिशन नहीं थी। हाँ, इस बार नवरात्रि के दौरान इंडिपेंडेंट कर दिया, वहां पे गरबा गा सकते हैं और वीडियो का टाइटल भी वही है, फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस नवरात्रि पूजा इन शारदा माता मंदिर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्र की पूजा की गई। साल 1947 के बाद ये पहला मौका है जब इस साल मां शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा हुई है। The first time since independence, this is a matter of profound spiritual significance that for the first time since 1947, the Navratri Pujas have been held in the Sharda Temple in Kashmir. इंडिया कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सारा कश्मीर सड़कों पर निकला हुआ है। ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो यानी पाकिस्तान की साइड से भी अब कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूँ आप। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सैराब किया जाता है। जो फलस्तीनी है वो भी कोई पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी का कोई सिलसिला ये भी उसी का, लेकिन इससे मैं समझता हूँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर स्थित टिटवाल इलाके में नवनिर्मित शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्र की पूजा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह कश्मीर घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर में पंचोला मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई। इससे पहले मां शारदा की मूर्ति को कर्नाटक के श्रृंगेरी से उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टिटवाल तक ले जाने के लिए राष्ट्र यात्रा शुरू की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गहन आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा आयोजित की गई। इससे पहले इसी चैत्र नवरात्रि पूजा की गई। शारदीय नवरात्रि पूजा के मंत्र मंदिर में गूंजे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह भाग्यशाली रहे कि उन्हें 23 मार्च 2023 को शारदा माता मंदिर को फिर से उद्घाटन करने का अवसर मिला। इंडिया कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सारा कश्मीर सड़कों पर निकला हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखा जाए अगर दोनों का कंपैरिजन करें आप तो नो डाउट जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं वो जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उससे बहुत बहुत आगे है ना। और अब यही मोदी जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अब आपको पता है कि इंडिया में कितने जामिया हैं जिनका इफ्तिताह वो करते हैं, मुसलमानों को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। उनकी अभी एक नई असम्बली जो है वो ओपन हुई, वहाँ पे उन्हें कुरान पाक की तलावत भी करवाई। ये वो खबरें हैं जिनके ऊपर मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। लेकिन वैसे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो फलस्तीनी है वो भी कोई पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे। तो एक शायद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का सेक्शन है वो ये समझता है कि हम क्यों मदद करें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जब यासिर अराफात पाकिस्तान आए मुशर्रफ के ज़माने में तो उन्होंने ही डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट कश्मीर। तो फिर पाकिस्तान ने भी सोचा, फिर मुशर्रफ के दौर में हमने जो है वो मिलना शुरू कर दिया इजरायली एक फॉरेन मिनिस्टर से। तब खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उस वक्त मुलाकातें की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और क्योंकि अरब वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने OIC के रिलेटेड जितने इश्यूज थे फ़लस्तीन को भी इग्नोर कर दिया, कश्मीर को भी इग्नोर कर दिया, देन मिलिटेंट फैक्शंस ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया।
तो ये जरा बताइएगा कि फलस्तीनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड कश्मीर के मसले को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं करते रहे, इसमें व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जरा इस पे को कमेंट कर सकें प्लीज। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं और दोनों में बुनियादी चीज़ है हक़ खुद इरादियत। दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक़ दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तक़बिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंड के फोरम पर और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब OIC में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। इसी तरह कई और बार मैं खुद भी नेगोशिएशंस में शरीक होता था, तो उस वक्त भी जब कोई फ़लस्तीन पे पैरा होता था तो हम अक्सर कहते थे कि भाई चूँकि मसला हक़ खुद इरादियत का है तो आप कश्मीर का लफ्ज़ भी बीच में शामिल करें, लेकिन हमें वहाँ अरबों की तरफ से कोई रिलक्टेंस नज़र आती। ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूँ आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते थे, टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। हाँ, आपको गलत रिपोर्ट दी किसी, पूछे भी नहीं है उन्होंने, नहीं गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो उनके पास जो अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ तो दिल से वही चाहते हैं और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूँ, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूँ। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी का सिलसिला। ये भी उसी, लेकिन इससे मैं समझता हूँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शुको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें उनके साथ, और ये होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो वीडियो में लास्ट में तो बहुत ही गहरी बातें हुई है लेकिन पाकिस्तान, हाँ, उसके टैंकों में जंग लग चुका है, क्योंकि अब उसके बाद देखो पाकिस्तान अब ये घुटनों पे है। अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। रीजन आप सब जानते ही होंगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर सकते। नहीं, सबसे बड़ा रीजन है IMF अब उसको इतना प्रेशराइज करेगा क्योंकि अब IMF का पैसा सुखाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना सर अब रखा है पाकिस्तान। और अभी जो बातें चल रही है वो ये चल रही है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो थे पूर्व PM उनको दोबारा बुलाया जा रहा है पाकिस्तान, और पता नहीं उसको PM के लिए बुलाया जा रहा है या फिर कोई और मतलब विदेश मंत्री के लिए, वो नहीं पता, लेकिन उसको रिटर्न बुलाया जा रहा है नवाज शरीफ को, ये पक्का है। और उनको सलाह भी वर्ल्ड ने यही दी है कि आप जाइए और पड़ोसियों के साथ संबंध जो है पाकिस्तान के उसको ठीक कीजिए। ठीक होगा तो पाकिस्तान का जो भी मतलब उसके
मतलब IMF का पैसा लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ थे उस समय मोदी जी हैं, वो अभी उस समय उसका फर्स्ट टर्म था, नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और उसकी कजिन में कोई रिलेशन में शादी थी। हाँ, और मोदी जी अमेरिका वा कहीं गए थे और डायरेक्टली वहां से पाकिस्तान जाते हुए आए थे। कहाँ गए थे मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, लेकिन वो गए थे वहां पे और नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठे थे मोदी जी। ठीक है, वैसे पीएम का प्रोटोकॉल होता है, वो कभी दूसरे पीएम के प्राइवेट जहाज जो होते हैं, पर्सनल जहाज जो पीएम का, उनमें नहीं कोई भी पीएम बैठता। ये एक प्रोटोकॉल होता है एज ए सिक्योरिटी तौर पे। तो वो फिर भी मोदी जी ने वो तोड़ा और नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ के उस शादी को अटेंड किया था मोदी जी ने। और तब से एक महीना मतलब लगाया गया था देखो नवाज, उसी बाद नवाज शरीफ की बैंड बजनी स्टार्ट हो गई थी। ट्रोल किया था और सब ट्रोल नहीं, उन लोगों को पता चल गया कि अब नवाज शरीफ है, भारत के साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे और ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा, कश्मीर हमारा, ये सब कुछ। और उसके बाद ही कुछ टाइम के बाद ही उसकी कुर्सी छीन ली थी ना, और उसको भेज दिया लंदन। तो इसीलिए अब दोबारा नवाज शरीफ की बातें चल रही है। तो अब उसके आर्मी चीफ को भी पता चल गया है कि अब भारत के सामने हम नहीं टिक सकते। उसके रीजन बहुत सारे, पहला तो इकोनॉमी नहीं है, दूसरा हथियारें नहीं है, तीसरा कि उसके जो ऑलरेडी जो हथियार थे वो अब जंग खा चुके, अब वो चलने वाले जैसे है नहीं और नया ला नहीं सकते। भारत के साथ कभी वो युद्ध नहीं, पाकिस्तान किसी के भी साथ अब युद्ध नहीं कर, अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हालात नहीं है युद्ध करने की, और वो उसकी आवाम को नहीं पता, लेकिन सब पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो टीटीपी उसकी आर्मी के जवानों को भी मार रही है, उसके हिसाब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी इनको मार रहे, सामने वो ये लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे, तो उसका नहीं कर रहे, समझ में आ जाता है। जितने हमले होते होने दो, हाँ वो हो नहीं दे रहे। तो बट अब ताकत नहीं है लड़ने की, मतलब रीढ़ की हड्डी जो है ना वो सारी की सारी टूट चुकी है। अब उसकी फौज जो है उसको भी सैलरी देने के, अब ऐसा ही रहा तो कुछ टाइम के बाद फौज के जो सैनिक है उसको सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी हालत पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा भारत के साथ रिलेशन अच्छा करे या ना करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान को और भी बहुत सारे उसके जो नियरेस्ट कंट्री, बहुत सारे कंट्री के साथ उसका रिलेशन खराब है, उन लोगों के साथ उसको रिलेशन बनाना चाहिए अच्छा। और भारत के साथ यदि रिलेशन अच्छा हो जाए तो दोनों देश को बेनिफिट है। वो दोनों देश को बेनिफिट ये है कि पहला कि दोनों का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, तो पाकिस्तान को क्या है कि जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो सस्ते में मिलेगी, तो वहाँ पे महंगाई कम होगी। दूसरा जो कॉरिडोर की बात हो रही थी इस बार G20 समिट के अंदर, तो जो कॉरिडोर निकालना था वो दरियाई मार्ग से निकालना था। तो यदि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा होता है तो वो पाकिस्तान से होके अफगानिस्तान होके ये कॉरिडोर बन सकता था और सस्ता बनता था और सभी देशों को इसमें बेनिफिट होता है और खास करके पाकिस्तान को भी बेनिफिट होता था। तो ये सब कुछ समझना बहुत ही जरूरी है और ये सभी मतलब बोलते हैं ना वर्ल्ड अफेयर जैसी बातें हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो टॉपिक है वो टॉपिक था हमारे कश्मीर का, लेकिन टॉपिक कुछ और चला गया। हालांकि इस बार जो मतलब जो बॉर्डर के ऊपर हमारा जो शारदा माता का जो मंदिर है, उस मंदिर मतलब 1947 के बाद, हालांकि वो एग्जैक्ट बॉर्डर पे है, इस रीजनों की वजह से वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उस वहाँ पे अच्छे से मतलब उसका रिकंस्ट्रक्ट करके उसके बाद अमित शाह जी ने ही उद्घाटन किया था और अब नवरात्रि के लिए भी इंडिपेंडेंट कर दिया है। वहाँ पे जाके नागरिक भी नवरात्रि भी गरबा भी गा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बड़ी न्यूज़ यही थी। और दूसरी एक न्यूज़ है, न्यूज़ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे तो भाई हमारे वहाँ पे हमारे जो सनातन धर्म का एक मंदिर और भी है जिसको हम हिंगड़ाई माता का मंदिर बोलते हैं, आपके वहाँ पे टेकरी के ऊपर है। और हालांकि अभी अच्छी स्थिति में है, वहाँ पे हमारे जो हिंदू धर्म के हैं पाकिस्तान में लोग वो उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते कॉरिडोर बनाया जाए और हिंगड़ाई माता मंदिर तक हम हिंदू धर्म के जो मतलब जो सनातनी धर्म के लोग हैं उसको वहाँ पे जाना दिया जाए। हमारी एक आशा है, हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट मतलब सभी खास करके गुजरात से तो बहुत ही रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन थोड़ा दूर है बॉर्डर से तो थोड़ा दिक्कत वही आ रही है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन
आशा करते हैं रिलेशन अच्छा हो जाए तो ये कॉरिडोर और भी बनाया जाए, जहाँ पे हम जाते हैं हम उसकी बहुत ही पटकथा है उसके बारे में सुनते हैं और उसकी हिस्ट्री बहुत देखते रहते हैं और हमारा ये हिंगड़ाई माता के मंदिर हम जा सके। तो बस यही आशा करते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए, समझ जाए, ताकि सब लोग अच्छे से जी पाए पूरी दुनिया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको और एक नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।